किसान भाइयों, पिछले दिनों धान के भाव में मामूली सुधार होता चला जा रहा था। 20-30 रुपए करके धान के भाव में बढ़ोतरी होती जा रही थी। लेकिन इस सप्ताह धान के भाव पर ब्रेक नहीं लगा, बल्कि धान के भाव में 100 से 150 रुपये प्रति क्विंटल तक का भी डाउनफॉल देखने को मिला है। किसान भाइयों को चिंता होने लगी है कि आगे बासमती का बाजार किस तरफ जाएगा। किसान भाइयों, आज की रिपोर्ट में बात करेंगे धान का रेट, बासमती चावल का रेट का पुराना स्टॉक, या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कमान संभालने के बाद क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धान के भाव में तेजी होगी। किसान भाइयों, आपको बता दें कि स्टॉक की स्थिति जानने की कोशिश की। शिव शक्ति इंटरनेशनल मिल ने बताया कि पुराने धान का स्टॉक उपलब्ध है, अभी मिलों के पास नहीं है और नए धान के से ही आगे के ऑर्डर पूरे होंगे। कुछ मीडिया हाउस हैं जिनके हवाले से खबर मिल रही है कि पिछले साल का बढ़िया निर्यात हुआ है और पुराना धान खप चुका है, यानी कई देशों में निर्यात को सरकार ने छूट दी है। ऐसे में इस बार नया धान निर्यात होने की संभावनाएं बनती नजर आ रही है और आगे दिसंबर से धान के भाव में तेजी होगी, ऐसे मिलर्स और निर्यातकों का कहना है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि चावल का निर्यात इस समय बढ़िया है, इसलिए पुराना स्टॉक बहुत ज़्यादा कम है, इसकी संभावना नहीं है। पिछले साल नुकसान होने के कारण मिलर्स अब ऐसी नीति अपना रहे हैं कि डिमांड के हिसाब से ही धान की खरीदी कर रहे हैं, इसलिए बाजार में डाउनफॉल देखने को मिला है। कई किसान भाइयों के मन में सवाल है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद क्या धान के भाव पर असर होगा। किसान भाइयों आपको बता दें कि पिछले दिनों खबर आ रही थी कि ईरान ने चावल से निर्यात प्रतिबंध हटा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें जीत हासिल की है। जानकारी के लिए बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप मिडल ईस्ट देश को लेकर हमेशा सख्त लहजा रखते हैं। अगर आने वाले समय में राष्ट्रपति कुछ सख्त नीति अपनाते हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप कोई बड़ा फैसला लेते हैं, तो इसका असर बासमती बाजार पर नेगेटिव पड़ सकता है। खास तौर पर ईरान को लेकर अगर कोई सख्त प्रतिबंध डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया तो इसका बुरा असर धान के भाव पर भी देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों, इस बार धान की पैदावार भी कम निकल रही है। पिछले साल जो 20 क्विंटल से ऊपर पैदावार धान की हो रही थी, वहाँ 15 से 16 क्विंटल बेमुश्किल उत्पादन मिल रहा है। उत्पादन में लगभग 25% की कमी है। आने वाले समय में बासमती धान के भाव में फिर से तेजी बनने के संकेत हैं। थोक व्यापारियों का कहना है कि उत्पादन कम होने की वजह से दिसंबर में एक बार फिर धान के भाव में तेजी देखने को मिल सकती है। इसलिए किसान भाई चाहें तो अपना माल कुछ दिनों के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना जरूरी है कि अगर बाजार कुछ दिन स्थिर होने के बाद नीचे की तरफ मुड़ता है तो आपको तुरंत माल बेचने के बारे में सोचना होगा। किसान भाइयों, आपको बता दें कि आज धान के भाव लगभग स्थिर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ वैरायटियों में 50 से 60 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी है, तो वहीं कुछ वैरायटियों में 50 से 100 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट भी देखने को मिली है। यानी आज बाजार का रुख है उतार चढ़ाव भरा देखने को मिला है। अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद बासमती का बाजार किस तरफ मुड़ता है, ये तो देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि इस की जानकारी तो आपको दिसंबर के बाद ही पता लगेगी। दिसंबर के बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप सख्ती नहीं अपनाते हैं तो बासमती के धान में अच्छी तेजी दिसंबर में बनने की संभावना है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि इन दिनों 11, 21, 17, 18 की अच्छी खासी बिक्री चल रही है। जैसे इन दोनों वैरायटियों की आवक कम होने लगेगी, ओवरऑल अन्य क्वालिटियों के भाव भी धान के बढ़ने की संभावनाएं मिलर्स बता रहे हैं। किसान भाइयों, आपको बता दें कि इन दिनों मंडियों में ज़बरदस्त आवक है। धान की बेहद ही ज़्यादा पिटाई हो रही है। आपको बता दें कि मंडियों के हालात देखने लायक भी नहीं है। धान को पैरों तले ऐसा रौंदा जा रहा है जैसे किसान ने धान उत्पादन कर कोई बड़ा गुनाह कर मंडी में लाए हों। जी हाँ किसान भाइयों, व्यापारी भी धान के साथ सही बर्ताव नहीं कर रहे, जिससे बेहद ही दुख थे और गुस्सा भी आता है। लेकिन धान की आवक जैसे ही घटेगी, आपको बता दें कि दिसंबर के बाद धान के भाव में तेजी बनने की संभावना है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि इस समय बाजार संतुलित लग रहा है।
बाजार को ऊपर की तरफ जाने के लिए न किसी बाहरी ट्रिगर की आवश्यकता है, यह ट्रिगर बाहर से किसी बड़े ऑर्डर का मिलना है। अगर डिमांड के हिसाब से उत्पादन कम निकलता है या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व सुखद समाचार मिलता है तो दिसंबर 15 के बाद यानी मध्य दिसंबर के बाद किसानों को धान के अच्छे भाव मिलने की उम्मीद है। धान का निर्यात इस बार भी अच्छी खासी मात्रा में होगा। वहीं अगर अमेरिका के राष्ट्रपति कोई सख्त निर्णय लेते हैं तो धान के भाव में हालांकि कोई बड़ी गिरावट तो नहीं होगी, लेकिन बासमती धान के भाव पर बुरा असर भी देखने को मिल सकता है।